नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना अंतर्गत सन्नल गांव में है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह यादव जी आए हुए हैं। आइए इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। 2027 की चुनावी आगाज है या जो है दरवाजा करने सामाजिक जीवन में और संगठन का जो दायित्व है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जहाँ पर समाजवादी पार्टी समाजवादी झंडे को लेकर चलने का काम करते हैं, उनकी सूचना मिलने के बाद प्रयास करता हूँ कि जनपद की 7 विधानसभाओं में जिस क्षेत्र में निकला हूँ अधिक से अधिक जगहों पर पहुँचकर दुख की बेला है तो शोक संवेदना व्यक्त कर लूँ, नहीं तो मुलाकात करके उनका कुशल क्षेम ले लूँ। तो इसी तारतम्य में आए हैं। आज हम सैदपुर विधानसभा में आए थे। वहाँ एक धर्मेंद्र यादव जो बिजली बहुरा में बिजली में पोल पर करंट आने से बिजली विभाग की गलती से उनका निधन हो गया था, वहाँ भी मैं पहुँचा था। और फिर यहाँ मैं ओम प्रकाश बिंद जी जो यहाँ के प्रधान हैं सम्मानित हमारे, उनकी माता जी का निधन हुआ था, तो इसकी भी जानकारी हमें थी। तो यहाँ पर भी आया, परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया हूँ। और समाजवादी पार्टी तो 2027 का चुनाव क्या, पूर्ण रूप से ये प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरी तरफ से बैकफुट पर है। अभी जो राम मंदिर में बहुत बड़ी चोरी और डकैती की स्थिति आप देखें हैं, भारतीय जनता पार्टी जवाब देने की स्थिति में आज की इस समय नहीं है, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम सबके आस्थाओं में हैं, सबके दिल में हैं। कौन मानता है नहीं मानता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना तय करती रहती है, लेकिन सनातन को मानने वाले वो लोग नहीं है। सनातन की चर्चा करते हैं और भगवान श्री राम के नाम पर वोट लेने के लिए वो प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन असली उनको मानने वाला अनेक रूपों में जो गांव में लोग रहते हैं और सभी दल पार्टी में उनकी बड़ी संख्या है। और इस घटना से भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों का विश्वास टूटा है कि एक ऐसा भव्य मंदिर, जो दुनिया का सबसे भव्य मंदिर आप बनाने चले थे, जहाँ पर आस्था में करोड़ों करोड़ों लोग जाकर दर्शन कर रहे थे और उनकी आस्था उनकी भावना टूट गई। जो खुले मन से दान दिए, आज उनके मन में भी ये भावना आ गई कि हम जो कुछ भी दिए और ये चोरी करते जा रहे थे, कोई उनका लेखा जोखा नहीं, कोई हिसाब नहीं। और विपक्ष के अगर लोगों ने उठाया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया, तो इतनी बड़ी जांच हुई। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, मतलब इतना थेथर पार्टी में बात करने वाले लोगों को हमने देखा नहीं है। होता है अपने पक्ष में बात रखी जाए। आज ऐसी बात है जो आस्था से जुड़ी हुई भावना है, उस पर आप जांच कराते। क्या बड़ा होता है, क्या छोटा होता है, अगर इस कुकृत्य में जो शामिल है उसको दंडित करिए, उसे गिरफ्तार करिए। क्लीन चिट तो मिल रहा है, ये बहुत बड़ा इनका काकस है। अब बताइए कि आवाज़ उठाने के बाद जानकारी आपको है और सारे के सभी गवाह एक से एक निर्माण कार्य में जो लगे हैं, जो दान पत्र में है। अभी आ रहा था, आपके मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि फर्जी रसीदें छापी गई। ये 40 दिन में 70 बार CCTV का कैमरा बंद किया गया और ऐसी चीज़ें सारे साक्ष्य मिलने के बाद 1 करोड़ से ऊपर आपने बरामद भी कर लिया। इसके बावजूद भी अभी खुलकर जो लोग दोषी हैं, जिनके संरक्षण में ये सब चीज़ें फल फूल रही थी, अभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्लीन चिट दे रहे हैं, अच्छे लोग हैं, क्या है नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरा जनमानस आहत है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेगी, उत्तर प्रदेश में जनता हराएगी। सर, गाजीपुर की जनता कह रही है कि आप सभी विधानसभाओं में आप विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, उसके बाद भी सर जल निगम वाला जो व्यवस्था आप देखते हुए आए होंगे। आप तो रोड से आ रहे हैं, गांव में भी आए हैं, न रोड सुधरी न सर टंकी बनी हुई है। विधायक क्या ये पार्शियलिटी इस सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि पक्ष का विधायक है विपक्ष का विधायक है। क्योंकि ये माननीय पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का आप इंटरव्यू सुने होंगे, उन्होंने कहा कि मैं नाराज़ था, समाजवादी पार्टी छोड़कर मैं बीजेपी में जाने वाला था, ये जानकारी थी। और 500 करोड़ का मैं प्रपोजल देकर आया था, मैं चला आया और उन सारी जो भी प्रपोजल मैं दिया था स्वीकृत हो गया, काम हुआ। तो समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी में काम करने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का दिल कितना बड़ा था कि जो नेता दल को छोड़ के जा रहा है उसकी सारी कार्य योजना स्वीकृत कर ली गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान जो हैं, बाबा की जो सरकार चल रही, 5-5 करोड़ का, हमारे यहाँ के विधायक के प्रतिनिधि भी हैं, गोविंद यादव जी हमारे साथ खड़े हैं, 5-5 करोड़ रुपया सारी विधानसभाओं में इन्होंने दिया था। जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनको केवल 1 करोड़ रुपया दिया गया। जो
भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विधायक हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी कार्य योजना 5-5 करोड़ की ली गई। तो अब समझ लीजिए कि विकास तो आप पैसा देंगे, आपकी सरकार है, आप स्वीकृत करेंगे। जो विपक्ष का विधायक है वो प्रपोजल भेज रहा है, प्रस्ताव दे रहा है कि ये सड़क खराब है, ये यहाँ पर पानी की टंकी खराब है, इनकी जलकल योजना पूरी भ्रष्टाचार की ये भेंट चढ़ गई। कहीं नहीं ये इनका 90% काम नहीं हो पाया, 10-5% जो है कि गाँव में ये जल पहुँचा पाए। ये खराब पाइप लगाकर, बोरिंग लगाकर ये पानी की टंकी चालू होते ही फट जा रही है। तमाम तरह की घटनाएं आपने मीडिया के माध्यम से तमाम जगहों पर देखा है। ये सरकार नहीं चाहती आम जनता का विकास करना। ये किसी तरह का र्यूमर पैदा करके गलत चीज़ों को जनता के बीच में परोस कर, झूठ परोस कर, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, उन्होंने क्या एक्स पर लिखने का काम किया, सरासर गलत। और जब मानहानि का दावा किया गया तो उसमें अब कह रहे हैं कि ये नाम नहीं है, वो नाम नहीं है। आप स्टैंड करो, जनता के अंदर र्यूमर कैसे पैदा करते हो। भगवान श्री राम जी के मंदिर में जो बड़ी चोरी हुई उससे आप गुमराह करने का काम कर रहे हो, चोरों को बचाने का आप काम कर रहे हो कि इनके लिंक इनसे हैं, इनके संबंध इनसे हैं, ये इनसे बात कर रहा था। आप उसे स्पष्ट करते कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा, इन्हें दंडित किया जाएगा, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो इनके नेता, इनके प्रवक्ता हैं, ये अलूल जलूल की बातें पूरे देश में परोसने का काम। और ये भोली भाली जनता तो इनके बहकावे में लगातार केंद्र में 3 बार आ गई और उत्तर प्रदेश में 2 बार। लेकिन इस बार तो एक आदमी वो महसूस नहीं इनको हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि हम चुनाव से पहले आएंगे, जनता के बीच में कुछ लालीपाप देकर, इनके बीच में कुछ हम जो इनके अवैधानिक तमाम तरह के तौर तरीके हैं जिसका प्रयोग चुनाव से 2-4 दिन पहले करते हैं, तो जनता अब उस बहकावे में नहीं आएगी। जनता को महसूस हो गया कि हमारे बच्चों की पढ़ाई हो, हमारे बच्चों का रोजगार का सवाल हो, किसान के खेती का सवाल हो, खाद का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, इन तमाम चीज़ों पर ये सरकार फेल्योर हुई है। ये किसी के लिए काम में नहीं आई है। इसलिए सर्व समाज मिलकर जिनके वोटों से भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी थी, आज वो सब लोग मिलकर इसे पदस्थ करेंगे, इनको सत्ता से हटाएंगे। ये आने वाले समय में जो कि कुकृत्य किए हैं, जिस भगवान श्री राम का नाम लेकर ये सत्ता में आए थे, वहीं पर इनका जो है कि ये जो इनकी चोरी और इनकी डकैती है, ये पूरा जनमानस इनको फिर जहाँ पर ये पहले थे वहीं पहुँचाने का काम करेगा। श्रीमान जी, एक सवाल और खड़ा हो रहा है। परसों से जो है सैदपुर के विधायक जी का एक लेटर जो है सोशल मीडिया पर रन कर रहा है। आपके यहाँ एक दुर्घटना हो गई थी, जो है कि ब्लॉक प्रमुख जी की घटना हो गई थी, तो उसमें जो है वर्तमान में जो विधायक जी के साथ उस दिन घूम रहे थे, उस लेटर पर स्पष्ट लिखा हुआ है, या अन्य लोगों को जो है पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। सर, इस पर क्या ये आप महसूस कर लीजिए, पूरे प्रदेश में अभी एक दलित की बेटी मेरठ में उसकी हत्या भी हो गई, उसके साथ रेप भी हुआ, और लोग न्याय के लिए वहाँ पर मांग कर रहे थे, और जो समर्थक थे, परिवार के लोग थे, पुलिस वहाँ बर्बरतापूर्वक पीटने का काम की, अपने बैन में लादी उसमें भी मारने का काम की। ये तमाम जो पूरे प्रदेश में ये घटनाएं हो रही हैं, ये पुलिस निष्पक्ष नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। आप नौकरी कर रहे हो, आप इंस्पेक्टर हैं, आप सीओ हैं, कोई लिखा दिया किसी को, आप विवेचना कर रहे हैं, तो आप तो चीज़ों की जानकारी हासिल करिए। आप जिसके पक्ष में भी ऐसा काम करेंगे तो उसकी भी केस को तो आप कमज़ोर करेंगे। उसका लोकेशन कहीं बता रहा हो, उसके सारे रिकॉर्ड्स कहीं हों, कहीं के कार्यक्रम में हो, घटना के दिन वहाँ पर नहीं उपस्थित हो, सीसीटीवी के फुटे हो, जो वो तमाम चीज़ें न्यायालय में ले जाकर करेगा तो आपकी सारी की सारी केस ही आपकी तो खराब हो जाएगी। कहाँ है, आप किसी को न्याय देना चाहते हैं कि गलत लोगों को फंसाकर परेशान करना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी की पूरी पुलिस निष्पक्ष नहीं है, ये बायस्ड है, ये सरकार के पक्ष में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं। इनके इंस्पेक्टर हों चाहे शीर्ष इनके अधिकारी हों, किसी के अंदर संवेदना नाम की चीज़ नहीं रही। आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको उस पर जांच करनी चाहिए। उंगली आपके ऊपर उठेगी, आपकी कार्यशैली पर उठेगी, आपके ईमान पर उठेगी। आप कैसे इन चीज़ों को कह रहे हैं? हम किसी को कह देंगे कि ये हम यहाँ गए थे, हमारे साथ इसने ऐसा किया है, तो आप जांच कर लीजिए अगर ऐसा किया हो। नहीं तो हो सकता है कि हम दोस्त बस उसको फंसाना चाहते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो इनसे भरोसा नहीं है। ये जनता इस सरकार को बदलेगी, और जब समाजवादी सरकार
बनेगी तो हर पीड़ित को न्याय मिलेगा, हर किसान को उसका अधिकार मिलेगा और हर छात्र, नौजवान, बेरोजगार को उसको शिक्षा और रोजगार मिलने का काम होगा। इसी संदेश को लेकर हम गाँव में जा रहे हैं और बताने का काम भी कर रहे हैं। बुजुर्ग और गरीब किसान जो है अपने बेटी के साथ जो है धान की रोपैया कर रही थी और उसमें जो है इसी तरह खम्भे में लाइट आई और मर गई। और कल जो है आपके कौड़िया में जो एक भैंस मर गई थी इसी तरह। लापरवाही है ये बिजली विभाग की लापरवाही है। और बिजली विभाग, ये समझ लीजिए बिजली विभाग तो ये लग रहा है कि ये विभाग ही सारे विभागों से बहुत ऊपर है। ये तो इनके यहाँ कंट्रोलिंग पावर किसके अंदर है यही समझ में नहीं आता कि इनके एसी के पास है, कि इनके अधिशासी अभियंता के पास है, कि इनके चीफ इंजीनियर के पास है, कि ये विजिलेंस वाले जो इनकी एक टीम है जो जहाँ बता देता था वहीं छापा मार के फिर ऑफिस में आओ और वहाँ सौदा करो। अगर आ गए शाम तक तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 लाख की आपके ऊपर जो है जुर्माना ठोक दिया। वो गरीब जो है घूम रहा है। स्वर्गीय सुरेंद्र कश्यप ने सुसाइड कर लिया सैदपुर में, यहीं की घटना है जिसके ऊपर विजिलेंस वालों ने छापा मार दिया। पान की गुमती लगाता था वो आदमी और वो कर्ज को 1 लाख से ऊपर जब हो गया, असुली आई, नहीं भर पाया, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये बिजली विभाग वाले हैं तो इनके ऊपर तो बहुत बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। और सच है कि ये गाजीपुर में जो घटनाएं हुई हैं ये संज्ञान नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो तमाम घटनाओं का हम तो अपने संगठन के माध्यम से इन लोगों से कहेंगे कि सब नोट करके रखिए और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने लापरवाही बरता है, इनके ऊपर कुछ होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहाँ इससे ऊपर हैं? आदमी की जान इतनी सस्ती हुई है, आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो कि केबल इसमें छरकी लगी हुई है खंभे में तो उसमें लाइन आ रही है कि नहीं। हमने जहाँ पर वहाँ पर कनेक्शन दिया है तो कहीं उसका तार जुड़ नहीं न गया है खंभे से, छरकी से। तो अगर ये सब इनकी पेट्रोलिंग होती, ये जांच कराते तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। वो दुखद घटना है, उसकी जानकारी हम आए तो मिली थी। अभी वो लोग हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस जा रही है, पीएम हाउस जा रही है। तो पीएम हाउस जाएगी, आएंगे तो उस परिवार के प्रति भी हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं। और इन विभाग की लापरवाही अगर उसमें है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई बिजली विभाग के ऊपर की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।